तुमसे बिछड़ कर कोई इबादत करे तो क्या करे। वाह वाह, क्या बात है। तुमसे बिछड़ कर कोई इबादत करे तो क्या करे, प्यार से वफा से बगावत करे तो क्या करे। वाह। और इस कदर भरी है तुझ में सादगी ही सादगी, बताओ कोई तुमसे मोहब्बत ना करे तो क्या करे। जब भी कोई मन चली हवा तेरी जुल्फों से गुजरेगी, तुम ही आखिर मुझे बताओ मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात का इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने शायरी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वो बलिया ज़िले के बेलथरा रोड के रहने वाले हैं, जिनका नाम जैद बलियावी है। जैद बलियावी जी, आपका बलिया की बात में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जैद जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये शायरी का जो सफ़र है ये शुरू कैसे हुआ आपका। देखिए, शेर व शायरी हमारे बड़े भाई सुना करते थे जब मैं बहुत छोटा था जी, और सुनने से ही शौक पैदा हुआ जी, फिर सुनी हुई दूसरे को सुनाना जी, जी, और लोगों की जब तारीफ मिलना शुरू हुई तो मुझे लगा कि अब अपना कुछ लिखना चाहिए, अपनी खुद की तारीफ बनानी चाहिए। तो वहाँ से लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, पहले 2 लाइन की शेर, फिर 4 लाइन की शेर, फिर मुकम्मल गज़ल में। अब वक्त के देखते हुए जैसा जैसा वक्त रहता है, जैसे वक्त की मांग रहती है उस हिसाब से शेर व शायरी, गज़ल या कविताएं लिखता हूँ। कब मतलब आपको कब लगा ऐसा कि ये शायरी जो है इसको बहुत लोग मांग कर रहे हैं, या आपकी एक अलग पहचान बनाने वाली वो शायरी कौन सी है? मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। जी ज़रूर। मैं मुंबई में था, पहला शो था मेरा। वहाँ एक कविताएं पढ़ी थी जिसका शीर्षक था पुरानी डायरी। जी। लिखा यूँ था कि एक पुरानी डायरी में मुझको तेरा पता मिला। एक पुरानी डायरी में मुझको तेरा पता मिला, कुछ पुरानी यादें मिली, कुछ पुराना वफा मिला। और सब लिखा था डायरी में जुल्फ से लेकर पाँव तक, तेरी मेरी दिल लगी से दिल पर लगे घाव तक। तेरा मिलना लिखा, पास आना लिखा, सब लिखा निखार कर। तेरा मिलना लिखा, पास आना लिखा, सब लिखा निखार कर, बड़ी नज़ाकत से डायरी लिखा तुमको गज़लों में उतार कर। और जिस पुरानी डायरी में मैं खुद को लापता मिला, उस पुरानी डायरी में मुझको तेरा पता मिला। हाँ, एक पुरानी डायरी में मुझको तेरा पता मिला। आप मुंबई भी रहे हैं? जी जी। लगभग कितने साल आप मुंबई रहे? तकरीबन 3 साल रहे। तो क्या चल रहा था मुंबई में? ये शायरी को लेकर संघर्ष था या किसी अलग फील्ड में थे? नहीं, जॉब तो करता था मैं अकाउंटेंट की। जी जी। उसके साथ साथ हमारा स्ट्रगल शेर व शायरी में ही था मेन मसला। तो वहाँ पे कई हिंदुस्तान के छोटे बड़े मंचों पे और मुशायरा भी करने को मिला। जी जी। उसके बाद मैं घर आ गया और लॉकडाउन की स्थिति में सब बंद है जी। तो लिखने का सिलसिला फिलहाल चालू है। जी। तो आगे का प्लान क्या चल रहा है आपका? अब तो इरादा यही कि अपने ही होम टाउन बलिया में रह करके एक ऐसा मंच बनाया जा रहा है हम लोग और हमारी 1-2 लोगों की टीम है जी, कि यहाँ के युवाओं को जो खास करके स्टूडेंट हैं, लिखते हैं जी जी, या इस तरह पढ़ते हैं, मंच नहीं मिलता उनको जी, बिल्कुल, उनके लिए एक मंच मुहैया कराया जाए जी, जो अपनी प्रतिभा को वहाँ पे आके निखार सके। जी जी। तो ओपन माइक के नाम से हम लोगों ने शो स्टार्ट किया है जी। ये जो ओपन माइक के नाम से आप लोगों ने शो स्टार्ट किया, ये कब से सुचारू रूप से चलने लगेगा? उम्मीद है कि इस हफ्ते से, ये सैटरडे से ही एक प्रोग्राम रखा गया छोटा सा। जी जी। ये इस सैटरडे ने तो नेक्स्ट सैटरडे से 100% शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आप जब मुंबई में थे तो आपका मतलब कौन सा बड़ा मंच था जिस मंच पे आपने शायरी की शुरुआत की थी? हमने ATKT का एक मंच था, वहाँ पे प्रोग्राम किया था जी, जहाँ से अच्छी पहचान मिली हमें जी। उसके बाद मुशायरा भी किया जी, फिर उसके बाद घर को आना हुआ तो फिर लॉकडाउन में फंसे गए। जब आपका वो मुंबई वाला पहला मंच था तो वहाँ पे आपने ये पुरानी डायरी वाली अपनी शायरी सुनाई थी या कोई और शायरी थी वहाँ पे? पुरानी डायरी थी, इसके साथ एक और थी कि भूलती नहीं जिनकी यादें। जी, उसको सुनाइए ज़रूर हमारे दर्शकों को। जी ज़रूर। कुछ होता कि भूलती नहीं जिनकी यादें, काश मुझे ढूंढती उनकी आँखें, मैं हर लम्हा उनके साथ होता, याद आती है जिनकी बातें, वो सुबह वो शाम वो नए साल की रातें, कैसे भूल जाऊं मैं इतनी सारी बातें, जो सुनाऊं अपना दर्द ज़माने को, वो समझते हैं इसे महज बातें। क्या बात। ये शब्दों के आकार मुझे सताते हैं, गज़ल बनकर मेरे लबों पर आते हैं। ये शब्दों के आकार मुझे सताते हैं, गज़ल बनकर मेरे लबों पर आते हैं, जो सुनते हैं मेरे दर्द को ज़माने वाले, वो भी वाह वाह का नारा लगाते। मेरे खुदा मुझे ऐसी दुहाई दे दे, गमों से मेरे मुझे जुदाई दे दे, ऐसे ही है अगर मतलब की सारी दुनिया, तो ऐसी दुनिया से अच्छा मुझे तन्हाई दे दे। वाह वाह, क्या बात है। और ये कबूल नहीं तो फिर वो भी बता दे, और सुन ले मेरी आखिरी बातें,
कि भूलती नहीं जिनकी यादें, काश मुझे ढूंढती उनकी आंखें। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो शायरी होती है, नज़्म होता है, कविता होती है, गज़ल होती है, इन सभी में फ़र्क क्या होता है? देखिए, कविता तो नज़्म दोनों एक ही चीज़ होती है, ज़बान का फ़र्क होता है। जी जी। उर्दू में आ गई तो नज़्म हो गई और हिंदी में आ गई तो कविता। शेर हो गई 2-4 लाइन की, शेर में आसानी से कर सकते। गज़ल के जो एक पार्ट होता है जी, वो शेर होता है जी। कई शेर का संग्रह मिलके गज़ल बनता है। और कोई आपकी जो नई कविता जो या शायरी जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। नई गज़ल ये लिखा कि इश्क के इल्ज़ाम से ख़ुद को बेदाग किया था उसने, इश्क के इल्ज़ाम से ख़ुद को बेदाग किया था उसने, सर झुकाया और आंखों से आदाब किया था उसने। दूर होकर उनसे मैं बदहवासी में था, दूर होकर उनसे मैं बदहवासी में था, गले लगाकर मुझको शादाब किया था उसने। और मैं बिखरा था कुतुब खाने में कागज़ की तरह, कुतुब खाना होता है लाइब्रेरी, जी जी। मैं बिखरा था कुतुब खाने में कागज़ की तरह, फिर समेट कर मुझको किताब किया था उसने। और तराशा अपनी मोहब्बत में उसने ऐसे मुझे, जैसे किसी हीरे को नायाब किया था उसने। और मेरी ख्वाहिश थी कि पास बिठाकर लिखूं कोई गज़ल उस पर, मेरी ख्वाहिश थी कि पास बिठाकर लिखूं कोई गज़ल उस पर, लेकिन मेरे सारे अरमानों को बस ख्वाब किया था उसने, लेकिन मेरे सारे अरमानों को बस ख्वाब किया था उसने। जैद जी, जाते जाते मैं आपसे ज़रूर इतना जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी शायरी लिखी होगी, बहुत सारे गज़लें लिखे होंगे, बहुत सारी कविताएं लिखी होंगी, लेकिन ज़रूर कोई ऐसी शायरी होगी जो आपको एकदम दिल के करीब से छूती होगी जी। वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप वो शायरी हमारे दर्शकों को सुनाएं आप। जी, 4 लाइन है कि तुमसे बिछड़ कर कोई इबादत करे तो क्या करे। वाह वाह, क्या बात। तुमसे बिछड़ कर कोई इबादत करे तो क्या करे, प्यार से वफा से बगावत करे तो क्या करे। और इस कदर भरी है तुझ में सादगी ही सादगी, बताओ कोई तुमसे मोहब्बत ना करे तो क्या करे। बहुत बहुत धन्यवाद जैद बलियावी जी, जो आपने अपने कीमती समयों में से समय निकाल कर बलिया की बात को दिए। इसके लिए मैं खुद की तरफ से और बलिया की बात के सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपकी टीम का भी। बहुत बहुत धन्यवाद।